हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। वन बाय वन में डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। एक हमारा आ जाता है एसिड, एक है बेस और एक है सॉल्ट। हम इन 3 कैटेगराइज करते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट को। हम वन बाय वन इन्हें डिफाइन करेंगे, ठीक है। उनकी पहले नॉर्मल डेफिनेशंस, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट में टॉपिक हम एंड करेंगे अपना सॉल्ट से, ठीक है। तो एसिड्स क्या होते हैं, अब देखो, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको आगे बताऊंगा अपने टॉपिक में। जैसे कि सपोज करो कि कोई चीज हमें टेस्ट से पता चल जाती है, सूंघ करके पता चल जाती है, ठीक है। लेकिन हम इसके अगर हम टेक्निकली डेफिनेशंस देंगे तो क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, एसिड अगर मैं लूं, जैसे एसिड किस में मिलता है आपको पता है, संतरे के जूस में। आप नींबू, लेमन अगर आप उसे टेस्ट करो तो सोरिन टेस्ट, खट्टा होता है, उसकी स्मेल किस तरीके से रहती है, ठीक है। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं इसकी, जो कभी भी एग्जाम में अगर कभी पूछी जाए तो हम यही वाली डेफिनेशंस देंगे। An acid may be defined as a substance which release one or more H positive ion। बस आपने ये ध्यान रखना है, जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव रिलीज करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, एसिड, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो H पॉजिटिव होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये कभी भी आपको सिंगल फेस में नहीं मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा। ये इतना तेज, इतना रिएक्टिव होता है कि एकदम से किसी के साथ क्या कर देगा, अटैच हो जाता है। तो इसीलिए, और ये जो प्रॉपर्टीज जो मैं आपको, ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये तभी काम करेगी जब हम इसे पानी में मिला करके देखें। क्योंकि आप क्लास 11th में एसिड की 1 बाय 1 करके अलग अलग फिजिशियंस और केमिस्ट की अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, H पॉजिटिव आयन। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूँ, जैसे HCl है। अगर मैं HCl को तोड़ू तो आपको पता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है ना। ब्रेकिंग कहां से हो जाएगी, क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, एक H में पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। लेकिन H पॉजिटिव बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे मैं इसे वाटर में डालूंगा तो तुरंत ये वाटर के साथ इसके पास क्या रहता है, लोन पेयर होते हैं, इसके साथ अटैक करके क्या दे देगा हमें, H3O पॉजिटिव। इसको मैं बोलता हूं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि जो हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, क्लियर है। एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स। की अगर एसिड सोर्स कहां से मिलता है एसिड, उस चीज को ध्यान में रख करके अगर मैं क्लासिफिकेशन बोलूं तो 2 टाइप से करूंगा, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से अगर मैं बोलूं तो ऑर्गेनिक क्या होते हैं, नेचुरल एसिड होते हैं, जो हमें कहां से मिल रहे हैं, प्लांट से और एनिमल से। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपने याद करने हैं। कई बार एमसीक्यूज में, एग्जाम में और हमारे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इस चीज में कौन सा एसिड मिलता है, ये एसिड किस में पाया जाता है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं, जो 6 मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। फॉर्मिक एसिड, ये किसमें मिलता है, कभी भी आपकी जो चींटी या फिर जो मधुमक्खी रहती है वो आपको काटेगी तो कौन सा एसिड हमारे बॉडी में छोड़ देगी, फॉर्मिक एसिड। तो इस टाइम पे क्या करो, अब मैं आपको बताता हूँ, ये कभी भी अगर किसी चीज ने काटा तो तुरंत उसमें जाकर के साबुन लगा दो, क्योंकि जो सोप रहता है वो क्या रहता है, बेस रहता है। और अगर आप किसी चींटी या बीज ये काटने पे अगर आप वो लगाते हो तो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और आपकी जो इरिटेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपको थोड़ी राहत मिलेगी, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो बेस क्या है, एसिड क्या है, सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन, ये सब मैं आपको 1 बाय 1 बताता रहूंगा। एसिटिक एसिड, ये क्या होता है, विनेगर में। विनेगर में 15% हम क्या डालते हैं, एसिटिक एसिड डालते हैं पानी में, तो उसको हम क्या कह देते हैं फिर, विनेगर। सिरका, जो कि आप बड़े बड़े होटल में देखते होंगे, रेड लाल रंग के प्याज रहते हैं जो, तो वही है विनेगर, उसमें डाला, खट्टा खट्टे से प्याज जो आप लगते हैं। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिल एक बैक्टीरिया है जो काम करता है दूध को दही में बदलने का, तो उसी से कि दही में कौन सा एसिड मिलता है, बोलेंगे लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड, कोई भी खट्टा फल, चाहे आपका नींबू, लेमन, संतरा, इन सब में कौन सा मिलता है आपका, सिट्रिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड से इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बताऊंगा जब बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर में डिफरेंस दूंगा, तो ये भी ध्यान रख लो। टार्टरिक एसिड क्या होता है, टैमरिन, इमली में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड, जो घर में हमारे टमाटर रहते हैं, अगर मैं पूछूं उसमें कौन सा एसिड है तो आप क्या बोलोगे, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो आपने याद रखना है। ये तो बात हुई ऑर्गेनिक की, जो हमें प्लांट और उससे मिल रहे हैं, क्लियर है। अब मैं इसके सेकंड टाइप की बात करूं तो वो क्या होता है हमारा, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, जो हमें रॉक से मिल रहे हैं, रॉक या फिर मिनरल से। जमीन खोद करके अगर हमें पेट्रोल मिल रहा है, कौन सा एसिडिक मिल रहा है, ये सारे के सारे क्या है, रॉक से, मिनरल से मिलने वाले एसिड को हम बोलते हैं मिनरल एसिड। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो हमारे घर में बैटरीज है, कार की जो बैटरीज है, इन्वर्टर में जो डलता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, ये एक्सप्लोसिव TNT बनाने के भी काम आता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मिनरल एसिड भी है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक चीज ध्यान रखना क्लास, ये हमारे स्टमक पेट में भी पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है हमारे खाने को पचाने में। जब हम ज्यादा कुछ ऐसे समोसे वगैरह खा रहे तो हमारे पेट में क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी होगी तो आपको क्या चाहिए, एक बेस चाहिए। तो जो इनो हमारे घर में रखा हुआ है एक्ट एज अ बेस, इसीलिए हम इनो इसको खाने के बाद हमारे पेट में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमें थोड़ा राहत मिलती है। ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको। कार्बोनिक एसिड ये सॉफ्ट ड्रिंक में मिलता है। जब आप कभी कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन खोलते हो तो उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। CO2 गैस को पानी के साथ मिला देते हैं जो कोल्ड ड्रिंक है, और क्या बन जाता है, H2CO3। यही हमारा फॉर्मूला है कार्बोनिक। इस पे फॉर्मूले में नहीं जाना आपने। अब नॉर्मल सी बात रखना, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस भरी जाती है जो फिश की आवाज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा एसिड मिलता है, कार्बोनिक एसिड। क्लियर। कुछ एक टर्मिनोलॉजी आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, आप इनको भी ध्यान रखना है। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रहते हैं, जिसमें एसिड ज्यादा हो पानी कम हो। ठीक है, या ये चलो मैं कंसेंट्रेटेड डाइल्यूट में अलग कर दूंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड का तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड, पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको मैं अलग से डेफिनेशन भी बता दूंगा बाद में। कंप्लीटली आयोनाइज का कैसे, जैसे सपोज करो मैं HCl की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल आयोनाइज हो जाता है। अगर मैं इसे वाटर में डालूंगा तो एक H पॉजिटिव में टूट जाएगा और आपका Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। दूसरे, इनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी डेंजरस टू ड्रिंक, खाने पीने के इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं। तो वीक एसिड की बात करूं तो ऑर्गेनिक एसिड, जो भी ऑर्गेनिक एसिड एनिमल प्लांट से मिल रहे हैं आर वीक एसिड। दूसरी चीज, इसका डाइल्यूशन करने के बाद हम इसे पीने लायक बना सकते हैं। डायरेक्टली ये भी लेंगे तो ये भी बहुत बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं। अगर वीक एसिड में डायरेक्टली ले लो तो इसको डाइल्यूट करना बहुत जरूरी है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अब जैसे कि सपोज मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, CH3COOH, ये क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड। तो जब मैं इसको डालूंगा तो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ये क्या है, पार्शियली, आधा। तो ये जब किस तरीके से हो जाएगा, COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव दे रहा है इसलिए कंसिडर कर रहे हैं एसिड के अंदर। ये भी आप आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं हम, कई बार हमारे लैब में जाने के बाद हमें मिलता है कंसंट्रेटेड HCl। दूसरा जो रीजेंट बॉटल है उसमें लिखा रहेगा DIL, डाइल्यूट। ठीक है, ऐसे। तो क्या डिफरेंस है, जो कंसंट्रेटेड है उसको मैंने एज इट इज, जो मेरे को प्रोवाइड हुआ है फैक्ट्री से, मैंने उसको एज इट इज रख दिया तो हो गया कंसंट्रेटेड। मतलब एसिड की मात्रा ज्यादा, पानी की मात्रा थोड़ा कम। डाइल्यूट क्या है, अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा वाटर डाल करके उसको क्या कर रहा हूं, डाइल्यूटेड कर रहा हूं, मतलब मच मोर ऑफ वाटर। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपने, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। अब बात करते हैं बेस की। बेस को अगर मैं वन लाइन में डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, जैसे एसिड क्या दे रहा था मैं, एस पॉजिटिव आयन, यही अब बेस में भी डिफाइंड एज सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जो क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस, और जो H पॉजिटिव दे रहे थे उन्हें हम कह रहे थे एसिड। क्लियर। इसमें हम कुछ बेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपने याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि इट इज यूज्ड इन, और 4-5 ऑप्शंस दे देगा। जैसे कि पिछले साल एक क्वेश्चन आ रखा था कि विच बेस इज यूज्ड इन क्लीनिंग ग्लास पेन, कांच साफ करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 4 ऑप्शन थे, आपने टिक लगाना है। तो क्लास आपने ध्यान रखने, एनसीईआरटी के हैं आपके। अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये काम आता है हमारा साबुन बनाने के। ठीक है, इसलिए मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर चींटी या मधुमक्खी काट ले तो आप क्या करो, साबुन लगा दो, वहां पे बेस का काम कर रहा है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये भी आप आगे डिटेल में पढ़ोगे जब मैं सॉल्ट या सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट के बारे में बताऊंगा, तो वहां पे इसका डिटेल से मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है हर एक चीज की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या यूज करता है, एंटासिड। जो इनो वगैरह रहते हैं उनमें आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, डिटर्जेंट जो कपड़े धोने का साबुन ये मिलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे घरों में रहता है चने वगैरह फुलाने के लिए। बेकिंग सोडा, केक वेक बनाने के लिए। कौन सा उसमें बेस रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो मैं अभी बता रहा था आपको कि एमसीक्यूज लास्ट ईयर का था, उसमें क्या है, विच बेस इज यूज फॉर क्लीनिंग विंडो ग्लास एंड पेन्स। तो हम क्या बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए सबके। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है क्लास।
अच्छा एक चीज ये नोट जरा ध्यान रखना, कई बार पूछता है एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है। जो बेस पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उसी बेस को मैं क्या बोलूंगा, एल्कली। तो कोई नई बात नहीं है, दोनों एक ही है, बस पानी में डालने पर अगर घुल गए, क्योंकि कई बेस नहीं घुलते हैं तो वो बेस तो है लेकिन एल्कली नहीं कहते उन्हें, वो आप आगे पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। इंडिकेटर जो किसी चीज को इंडिकेट कर रही है कि भाई जो चीज आप अंडर टेस्टिंग आपने ले रखी है वो एसिड है या बेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी में 3 कॉमन एग्जांपल दे रखे हैं। वो कौन कौन से, एक तो लिटमस पेपर टेस्ट है, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोप्थिलीन। ये तीनों आपको लैब एक्टिविटी में कराए जाएंगे। जब आप लेबोरेटरी विजिट करोगे तो तीनों आपके कोर्स में है और आपको प्रैक्टिकल में कराया जाएगा। लिटमस पेपर क्या है, सबसे पहले लिटमस पेपर हम लैब में पहले से ही रहता है। ये 2 टाइप के रहते हैं क्लास, एक रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस। आपके पास कोई सा भी सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, आपने रेड लिटमस को क्या करना, उसमें डिप्ट करना है। अगर वो रेड का रेड ही रहा तो उसका मतलब वो क्या है, एसिड है, ठीक है। और अगर ये रेड से किस में चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया, तो आप समझ जाओगे कि क्या है ये, बेस। बेस का कैसे पता चलेगा, अगर रेड वाला डालते साथ रेड का रेड ही है तो उसका मतलब वो क्या है, एसिड है। और अगर रेड से ब्लू हो जाए तो समझ जाना बेस है, ठीक है। ब्लू का अगर आप बेस में डाल रहे हो तो ब्लू ही रहेगा, और अगर ब्लू से रेड हो गया तो समझ जाना कि क्या है, वो एसिड है। क्लियर है। मिथाइल ऑरेंज, ये भी आपके लैब में, हमारे लैब में रखा हुआ मिलेगा आपको। ये एज इट इज फैक्ट्री से प्रोवाइड होता है हमें। मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये अच्छा ये ऑरेंज कलर का होता है, छोटी सी इतनी सी 100 ml की बोतल होगी ऑरेंज कलर का। इसको जब मैं किस में डालूंगा, एसिड में डालूंगा तो ऑरेंज का कलर हो जाता है रेड, ठीक है। और अगर मैं बेस किसी चीज बेस में अगर मैं इसके 1-2 ड्रॉप डालूंगा तो क्या किस कलर का हो जाता है, येलो कलर। तो आपने याद रखना है ये कि मिथाइल ऑरेंज बेस को बेस और एसिड में किस तरीके से चेंज लेके आता है। एक है फिनोप्थिलीन, ये भी आप हमारे लैब में मिलेगा आपको 100 ml की बोतल में। ये कलरलेस होता है, इसकी भी 1-2 ड्रॉप डालते साथ आपको पता चल जाएगा कि जो हमको अंडर टेस्टिंग के लिए दे रखा है एसिड है या बेस है। फिनोप्थिलीन क्या है, इंडिकेटर, कलरलेस रहता है ये एसिड के केस में, और बेस के केस में क्या होता है, ड्रॉप डालते साथ 1-2 ड्रॉप डालते साथ तुरंत पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। ये लाइट रेड, क्लियर है। एक से आपने ध्यान रखनी, आपके पास रेड कैबेज, टर्मरिक, ये भी आपके पास है। तो टर्मरिक जो हमारी हल्दी होती है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है, ठीक है। जबकि देखो क्लास, ये लिटमस टेस्ट जो है ये भी आपका क्या है, ये भी नेचुरल ही है। ये लाइचेंस एक आपका थैलोफाइटा ब्रांच, उसका एक पौधा रहता है जो काई टाइप का रहता है, उसको सुखा करके कागज के ऊपर सुखा दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जो पेपर होता है वो उस पेपर को फिर हम लिटमस की तरह यूज करते हैं आगे, ठीक है ना। वो पेपर किस तरह का, पर्पल कलर का रहता है। ये तो हमने केमिकली डिवाइड कर दिया अलग अलग, लेकिन जो ओरिजिनल लिटमस पेपर होता है वो एक ही पेपर का रहता है, उसको डालते साथ रेड और ब्लू में अपने आप ही दे देता है। मैं बात करता टर्मरिक की, हल्दी की। आपने देखा होगा कभी क्या होता है कि जो व्हाइट कलर के कपड़े रहते हैं उनको धोते समय अचानक से रेड कलर के हो जाते हैं। जो पीले रंग के जो सब्जी के दाग रहते हैं ना, वो धोते समय बिल्कुल एकदम रेड कलर के हो जाते हैं। तो हो क्या रहा है, वो टर्मरिक जो है येलो कलर का खुद ही है। ये एसिड में तो ऐसी कलर का रहेगा येलो, लेकिन साबुन मैंने बताया आपको, बेस जो साबुन है जिससे आप साफ करो किस कलर का, बेस। तो बेस और ये टर्मरिक का जैसी अब रिएक्शन होगी बेस में तो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। रेड के बाद आप पानी में डालो तो आपको दाग क्या होता है, साफ हो जाता है। तो ध्यान रखना, रेड स्टेन ड्यूरिंग वॉशिंग द व्हाइट क्लोथ्स ऑफ, जो सब्जी उब्जी के दाग रहते हैं तो आप उसको तुरंत जवाब दे देना, बिकॉज जो टर्मरिक है येलो डाई है, नेचुरल इंडिकेटर है, और सोप क्या है आपका बेसिक है, उसके साथ रिएक्शंस करके क्या देता है, रेड कलर। वही क्लास। अच्छा मैं बात कर रहा था एक अपने प्रीवियस टॉपिक की, ये था आपका कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी इससे पहले, उसमें मैंने आपको दिखाया था हाउ टू डाइल्यूट द कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये आप वो वीडियो देख लेना। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, आपने वहां पे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है कि अगर मुझे कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है तो मैं एसिड में पानी डाल के बनाऊंगा या पानी में एसिड डाल के उसे डाइल्यूट बनाऊंगा। ठीक है क्लास, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। थैंक यू।